वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी स्पेशल वीडियो रहेगा। हीरो जीरो ट्रेड कहाँ करना है, जैकपॉट कहाँ करना है। मैं आपको वीडियो पूरा देखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि आधे अधूरे वीडियो देख के चले जाते हो, फिर स्टॉप लॉस ही हिट हो गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में कोई ऐड नहीं आ रही है कि आप वीडियो देखेंगे तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये आपके लिए ही बोला है कि आप वीडियो पूरा देखें और समझे फिर ट्रेड करें। अभी यहाँ से देखो, बहुत लंबे टाइम से ये ट्रेंड लाइन चले आ रहा है। 12-13 अप्रैल से ये कंजिक्यूटिव ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर के आ रहा है। कंजिक्यूटिव ये देखो, यहाँ से ये पहली बार गया, फिर ये टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया। लगातार ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के बाद ये अपसाइड मूव हो रहा है। तो अगर यहाँ से ये मूव होगा तो छोटा स्टॉप लॉस से आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ से कॉल बाय करेंगे तो बहुत अच्छा अपसाइड टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ये ट्रेंड लाइन मेंटेन होना जरूरी है। अगर इस बार ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया तो ये रुकने वाला नहीं है। उसका ये रीज़न है, ये समझो। अभी यहाँ देखो कि यह मार्केट ने ये जो अभी यहाँ एक बेस बनाया था, वो उसने डाउन साइड क्रॉस किया, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ये अपसाइड गया। फिर अगर ये क्रॉस करेगा तो ये वन डे कैंडल के अंदर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। 42,000, 43,500 और 43,000 तक आपको स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशनल में मिल सकता है। तो उसके लिए हमें छोटे स्टॉप लॉस से एंट्री कहाँ मिलेगी, वो हम 15 मिनट चार्ट में अभी देखते हैं। 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि मार्केट अभी लगातार कितने दिनों से कुछ अभी मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, एकदम डेड सा हो गया है। देखो कि यहाँ से अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड, फिर नीचे, फिर अपसाइड। तो इसका आप पैटर्न अभी समझो कि किस तरह से वो चल रहा है। ये अभी ये यहाँ क्लोज हो गया तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे और नीचे एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से ये जो ब्रेक करेगा तो फिर से ये अपसाइड जाएगा, या फिर ये ब्रेक डाउन होगा तो बड़ा ब्रेक डाउन होगा। अभी ये मैं 2 दिन से लगातार बोल रहा हूँ कि स्पाइक आ सकता है, तो ये एक बार स्पाइक आया, फिर से पुराना सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड गया, फिर से ये स्पाइक आ गया। तो ये छोटे छोटे अभी स्पाइक आ रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा स्पाइक नहीं हो सकता। तो हमें छोटे स्टॉप लॉस से कंजिक्यूटिव ट्रेड करते जाना है और बड़े टारगेट के अंदर हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अभी मान लो कि आपने 2 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, तो एक क्वांटिटी को आप 40 से 50 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकाल दो। एक क्वांटिटी जहां आपने बाय किया है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करके आप उसको ट्रेल करते जाओ। अभी मार्केट का क्लोजिंग देख लेते हैं। 43,988, यानी कि 44,000 के आसपास ही 20-30 पॉइंट प्लस माइनस पे क्लोजिंग आया है। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो देखो कि यहाँ से मार्केट गैप अप खुला तो एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पे खुला तो नीचे आ गया, लेकिन इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ था कि यहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि एग्जैक्ट ये सपोर्ट तक आया, फिर ये कंजिक्यूटिव वॉलेटाइल होके साइडवेज मार्केट के अंदर तब्दील होके ये क्लोजिंग हो गया है। तो यही रेंज के अंदर बार बार मार्केट रह रहा है। तो हमें यहाँ ट्रेड कब करना है, मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, हम गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट चारों की ओर पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कहाँ ट्रेड करना है। उसके बाद हम हीरो जीरो का ट्रेड देखेंगे। उसके लिए प्रो टिप मैं आपको दूंगा कि कहाँ हीरो जीरो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने गुना ये हो सकता है। तो पूरा वीडियो आराम से समझे। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग आया है, एग्जैक्टली क्लोजिंग अभी आया है इस कैंडल के हाई के आसपास। यहाँ ये यहाँ एग्जैक्टली क्लोजिंग है। तो अभी मान लो कि 50 या 30 से 40 पॉइंट अभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन, ये फ्लैट ओपन हुआ और अपसाइड मूव हो रहा है। तो यहाँ से कॉल भी बाय मत करो, पुट भी बाय मत करो। सबसे पहले ये देखो कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक करे अपसाइड, यहाँ ओपन होने के बाद जाए, फिर भले ये चला जाए, जब ये ब्रेक करे तब बाय करो। लेकिन उससे भी अच्छा सेफ ट्रेड करना है तो किस तरह से करना है कि यहाँ से ये अपसाइड जाए तो बहुत भले अपसाइड चला जाए, लेकिन फिर ये डाउन आए तब इसको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने दो, फिर यहाँ पे आपको बाय करना है, तो कंफर्मेशन वाला ट्रेड होगा। लेकिन अभी के लिए आप डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो एसएल हिट हो गए। किस तरह से, मान लो कि आपने यहाँ से एक कैंडल ये ग्रीन देखा, यहाँ पे बाय किया, तुरंत ये रेंज के अंदर आ जाएगा और आपका आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये रेंज के अंदर फिर फंस जाएगा यहीं। तो यहीं फंसने के कारण यहाँ से आपको फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गए। अदरवाइज मान लो कि यहाँ से वेबसाइट गया, ब्रेकआउट फेल किया और तुरंत नीचे आ गया, तो कल तेजी से कॉल या पुट के प्रीमियम डाउन हो गए, तो आपको यहाँ से अपना स्टॉप लॉस निकालने का टाइम भी नहीं रहेगा।
तो यहाँ से पहले आप अपसाइड जाने दो फ्लैट ओपन होने के बाद, फिर एक डीप आने दो, फिर ये अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ से आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल बाय करना है और आपका टारगेट हो जाएगा 44,150 से लेके 44,200 तक का आपको आराम से कल टारगेट लेना ही लेना है। ठीक है, आपको पहला चीज ये करना है कि जब भी आपने बाय किया हो तो आपको एक क्वांटिटी को निकाल देना है और दूसरी क्वांटिटी के अंदर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना ही है। ठीक है, अभी मान लो कि हमने यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो यहाँ तक मार्केट ये जो लेवल है ये लेवल मार्क कर लो। ये लेवल जो था 43,889, ठीक है, एग्जैक्ट ये लेवल है। तो ये लेवल जब तक क्रॉस ना करे नीचे की साइड तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है पुट के साइड। तो यहाँ से ये नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर अगर ब्रेक करता है ये लेवल तो यहाँ से आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय करना है और आपका टारगेट हो जाएगा 43,800 से लेके 700 का एरिया है, वो आपका पहले ट्रेड मॉर्निंग के अंदर आपका टारगेट हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट 44,050 या 44,080 के ऊपर खुल रहा है यहाँ, तो यहाँ आपको 1 से 2 मिनट सिर्फ वेट करना है। अगर ये लेवल होल्ड कर गया और अपसाइड जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हो और आपका टारगेट ये जो हाई था इस कैंडल का 44,200 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुल के यहाँ डाउन आ रहा है तो यहाँ ट्रेड छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं करना है। ये आप मार्क कर लो कि ये रेंज के बीच में आपको कुछ भी ट्रेड करना ही नहीं है। आपको छोटे स्टॉप लॉस डाल के यहाँ ट्रेड करना है, लेकिन इस रेंज के अपसाइड या डाउन साइड उसके बिना आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अदरवाइज फिर से आपके कॉल पुट जीरो हो जाएगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्टली 43,800 या 950 के आसपास, तो ये फिर से यहाँ बैक देखो तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ आएगा। तो फिर से ये एरिया के अंदर आसपास खुलेगा, तो वहाँ भी आपको 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर यहाँ से नीचे जाने दो, फिर अपसाइड जाने के बाद ये प्राइस एक्शन बनाए नीचे की ओर, ये कैंडल का लो क्रॉस करे फर्स्ट कैंडल का, तो वहाँ से आपको पुट बाय करना है। ठीक है, और टारगेट आपको मिनिमम 1:2 का 1:3 का रखना है। अभी मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद यहाँ से ये अपसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन आज के क्लोजिंग के आसपास रेसिस्टेंस लेके वो फिर से यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, तो समझ जाना है कि ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला है। लेकिन अगर फ्लैट ये डाउन ओपन होके अपसाइड गया और यहाँ आने के बाद 50% डाउन जा रहा है इसका पहली कैंडल का, तो यहाँ से आपको ये समझ जाना है कि इस कैंडल के ब्रेक होते ही नीचे की साइड आपको पुट बाय करना है। इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपको 1:3, 1:2, 1:3 का आपको टारगेट मिनिमम मिलेगा और यहाँ से ये ब्रेक कर ही देगा। तो यहाँ से जब डाउन से आके अपसाइड जाए तो इतने पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे कॉल का ट्रेड, मेरे ख्याल से मेरा ये व्यू है कि आपको नहीं करना चाहिए। और जो भी ट्रेड करे वो आप स्मॉल क्वांटिटी में करें, एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड बिना सोचे समझे मत करें। आपको जब कंफर्मेशन लगे तभी आपको ट्रेड करना है, इसलिए मैं आपको ये एजुकेशनल ट्रेड्स दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हीरो जीरो ट्रेड हमें कब करना है, मान लो कि 12:30 या 1:30 बजे के आसपास इस कैंडल का हाई मार्क कर लो। इसका हाई है अभी 44,098, यानी कि मोटा मोटा 44,100 ये एरिया है। तो ये एरिया है 44,100 का, 44,100 12:30 1:30 बजे या मैक्स टू मैक्स 2:30 बजे के आसपास ये क्रॉस करता है अपसाइड, तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है। ऐसी रेंज बनाने के बाद ये अपसाइड ब्रेक करना चाहिए, तभी आपको कॉल बाय करना है और आपका टारगेट मिनिमम हो जाएगा 44,200 से 300 और 1:3 का आपको टारगेट रखना है। कोई भी 20 रुपये का आप कॉल बाय कर सकते हैं और 60 से लेके 80 रुपये का मिनिमम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप क्वांटिटी वाइज करें, मानो कि क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो उसको आप 60 पे निकाल दो, दूसरी क्वांटिटी को आप 100 तक टारगेट रखो। फिर अगर आपके पास तीसरी क्वांटिटी आपने लिया हुआ है तो आप तीसरी क्वांटिटी को ऐसे ही क्लोज होने दो कि जहाँ पे वो क्लोजिंग आएगा आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके ही जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे फ्लो पे चला गया 700 800 पॉइंट, तो ये थर्ड वाली क्वांटिटी ही आपको 200-300 पॉइंट देके जाएगी। तो
तो बड़े प्रॉफिट इस तरह से कैप्चर होते हैं, आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट नीचे आ रहा है 12:30 से 1:30 के बाद, तो आपको यहाँ 43,850 के नीचे, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट आ रहा है रेंज बनाने के बाद, तो यहाँ से आपको कोई भी 20 रुपए का बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है, और उसका टारगेट भी आपको 60, 80 और 100 के आसपास आपको रखना ही है। लेकिन आपको समझ कैसे आ जाएगा कि ये 100 तक जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए मैं आपको प्रो टिप समझा रहा हूँ। ये समझो, अगर मान लो कि 1:30 के आसपास ये अपसाइड रेंज यहाँ से ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है, तो आपको यहाँ से 100 से ऊपर का ही टारगेट आप रख सकते हो दूसरी और तीसरी क्वांटिटी में, वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन अगर ये डाउन साइड ब्रेक कर रहा है 43,850 2:30 के बाद, या 44,100 150 अपसाइड ब्रेक कर रहा है 2:30 के बाद, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 100 के ऊपर या 150 200 हो जाए। तो आपको 60 से 80 रुपए के बीच में ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, तो आपको उसके लिए वेट नहीं करना है बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अभी हमें यह समझना है कि हमें ऐसे मार्केट जब मिलते हैं साल में, हमें 15-20 दिन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वॉलेटिलिटी हो और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, एक ही कैंडल के अंदर कितना मूवमेंट हो गया, फिर पूरे दिन कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, फिर एक ही कैंडल में इतना मूवमेंट हो गया, फिर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, पहले 2-3 कैंडल में मूवमेंट हुआ, फिर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे मार्केट के अंदर हमें सिर्फ हमारे कैपिटल को सेव करना है, फिर बड़े मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट करना है। यहाँ आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि मार्केट अब मूव नहीं होगा तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ज़्यादा ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग से आपके साइकोलॉजी इफेक्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। फिर जो बड़े मार्केट आएंगे उसके अंदर आप कभी वेट नहीं करोगे, थोड़ा सा 20, 30 या 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, तो बड़े प्रॉफिट कैप्चर नहीं करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस होगा। तो हमें छोटे से छोटे स्टॉप लॉस देने के बाद हमें बड़े से बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।